वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल तो आप जान ही रहे हो, इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए मटेरियल अगेंस्ट द ये फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो फिर इसलिए फॉर द फ्लो ऑफ करंट है। ठीक, तो इसलिए क्या है कि कहेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the electrolyte. It is the obstruction offered by the electrolyte of cell. इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यही मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक, थ्रू इट। अब देखिए कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, मतलब दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली चीज कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। फर्स्ट क्या? फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। ठीक, दूसरी बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का ये, या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आयंस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी और निश्चित बात है करंट घट जाएगा। ठीक, तो अब क्या है? तो थर्ड, कॉमन एरिया। अब मान लीजिए आपने क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर ही बिल्कुल हल्का हल्का सा ही डिप किया है। ठीक, तो क्या होगा? कम आयंस जाएंगे, और अगर बढ़िया से मर्ज किए हैं, डुबो दिए हैं, तो ज्यादा आयंस आसानी से पास हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एक मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल का बिहेवियर कर रहा है, ये नेगेटिव का, ये क्लोज है। तो अब क्या है, तो ये कॉमन एरिया ऑफ प्लेट्स इन द dipped in the किसमें? in the electrolyte। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन एरिया दोनों का कितना डूबा हुआ है। ठीक, अगर निकाल देंगे तो निश्चित सी बात है, ज्यादा मर्ज करेंगे तो आयंस और आसानी से आ जा सकेंगे। ठीक, और इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी कम होगी, आयंस आसानी से पास होंगे। और अगर टेम्परेचर घटा देंगे तो क्या है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब गाढ़ा सा हो जाएगा, जिसके कारण से ये आयंस थोड़ा प्रॉब्लम से मूव करेंगे। ठीक, तो अब ये है ये टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि आपने क्या है
अगर सॉल्यूशन बनाने में ये 100 ml वाटर है या 200 ml वाटर है, तो उसका सॉल्यूशन में ये कॉपर सल्फेट या H2SO4 मिलाया, 1 चम्मच मिलाया तो कम होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, और अगर 2 चम्मच मिला दिया तो और तेजी से फ्लो होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आयंस आसानी से पास होंगे। तो इसलिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, concentration of the electrolyte, ठीक है। तो बच्चों अब ये है, तो स्टूडेंट्स ये है, आप इन कंडीशंस को थोड़ा सा सोचिएगा तभी बढ़िया से समझ पाइएगा। अगर केवल रटने की सोचिएगा कि इंसिस फैक्टर पे, तो उतना सही से नहीं, उतना अच्छे समय तक याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। जब तक आप देखिए, आप केवल 2 ही लोगों को याद रखते हो जिंदगी में, या तो किसी से बहुत ज्यादा अफेक्शन है या तो किसी से बहुत ज्यादा झगड़ा है, और क्या है, अगर नॉर्मल है तो कोई किसी को याद नहीं रखता, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हर एक मैटर में अपना दिमाग जरूर लड़ाइए, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये I हो गया। बच्चों ये रिलेशन तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये देख लीजिए, यहां से आप I इक्वल्स टू E/R प्लस R कर सकते हो, ठीक है, ये तो बताया हुआ हूं। तो मतलब कि EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों इसका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बोथ विल बी इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल, ठीक। तो अब यहां से ये भी कर सकते हो कि ये टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि ये E इक्वल टू IR प्लस I इंटू R। बच्चों ये सब डेरिवेशन क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं पहले, ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो ये अलग, हाँ। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, तो इसको हम क्या है, दिस इज V प्लस IR, ठीक। और साथ ही साथ क्या है कि अगर I इक्वल्स टू इफ I equals to 0, then E will be equals to V, मतलब terminal voltage is equal to the ये EMF if there is no current through the circuit, ठीक। यहाँ ये कहिए EMF of a cell is equal to the open circuit terminal voltage। ओपन सर्किट होने का मतलब क्या, कि करंट 0, ठीक। तो ये चीज, और आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी से करंट लिया जा रहा है, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर बैटरी को डिस्चार्ज किया जा रहा है तब यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ बच्चों देखिए कि ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, तो EMF क्या हो गया, 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सब स्मॉल r से डिनोट करते हैं, दैट इज 0.1 ओम, इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है R इक्वल्स टू 3.9 ओम। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो सिंपल सा हम कर सकते हैं, क्या करोगे जी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए सेल है, ये उसका इंटरनल सर्किट आना चाहिए आपको बनाना, मैं पहले बता भी चुका हूं, ठीक। तो अब ये है EMF, इसका हो गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस वन इज द दिस इज द R, दिस इज द I। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट का फॉर्मूला, करंट विल बी I विल बी इक्वल्स टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में है, तो टोटल EMF ये हो गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, दिस प्लस दिस, R प्लस स्मॉल r। तो यहां से क्या है, I आपने निकाल दिया,
आई कैसे निकले, हाँ तो EMF की वैल्यू 2 और ये 3.9 प्लस 0.1, ठीक, तो दैट बिकम्स I इक्वल्स टू 2/4, I बिकम्स 0.5 एम्पियर पहली बार, ठीक। अब ये है टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालिएगा, आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज मतलब थ्रू एक्सटर्नल सर्किट होता है, तो V इक्वल्स टू I इंटू R कर दिया गया, तो I और R 0.5 इंटू R की वैल्यू कितनी, क्या हो गई 3.9, तो ये, तो अब यहां से क्या है हो गया, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.95 वोल्ट। बच्चों फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर करंट किसी सेल से करंट लिया जा रहा है मतलब, ठीक, तो अब क्या है वहां पे ईएमएफ ज्यादा होगा, टर्मिनल वोल्टेज कम होगी। अगर किसी सेल को चार्ज किया जा रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए और ईएमएफ कम, ठीक है। तो